अगर ये दोनों सेम साइन के हो, यानी कि चाहे दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो हमेशा इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ये दोनों अपोजिट साइन में हो तो हमेशा इनको ऐड करते हैं। तो हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एग्जामिन एसकेएस। क्लास 10 का मैथ्स कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.3। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 8 आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एग्जाम्पल 8 है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। If each of them manage to save 2000 per month, find their monthly incomes। उनकी मंथली इनकम निकालनी है, यानी कि 2 पर्सन है जिनकी इनकम का रेशियो दे रखा है और उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो दिया हुआ है और उनकी सेविंग्स दे रखी है। आपको निकालना है कि दोनों की मंथली इनकम क्या होगी, उसको फाइंड करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से अब देखो एलिमिनेशन मेथड कैसे सोल्व करते हैं, इसी एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, जो भी इनकम है उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपकी सेविंग बचती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकम को और एक्सपेंडिचर को कुछ एज्यूम करेंगे। लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल्स टू 9x, क्योंकि इनकी रेशियो जो इनकम का है वो 9:7 है, तो पहले पर्सन की इनकम को 9x मान लिया एंड इनकम ऑफ लेट इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इक्वल्स टू 7x। क्लियर, क्योंकि दोनों की इनकम में जो रेशियो दे रखा था 9:7 दिया था, तो हमने फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है उसको 9x माना है और सेकेंड पर्सन की जो इनकम है उसको 7x माना है। इसके बाद दिया है इफ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, उनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो सेम लिखेंगे लेट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन expenditure of first person equals to 4y and expenditure of second person equals to 3y। ओके, जो इनकम का रेशियो था वो दिया था 9:7, तो हमने फर्स्ट पर्सन को 9x माना और सेकंड पर्सन की इनकम को क्या माना है, 7x। ऐसे ही जो एक्सपेंडिचर उसका रेशियो 4:3 दिया था, तो फर्स्ट पर्सन की जो एक्सपेंडिचर होगी उसको 4y और सेकंड पर्सन की एक्सपेंडिचर को क्या माना, हमने 3y मान लिया। अब उनकी सेविंग दे रखी है, इफ ईच ऑफ देम सेव 2000 पर मंथ, हर एक की सेविंग जो है वो 2000 रुपये पर मंथ है। आप बताइएगा सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जितना आपने कमाया उसमें से जितना खर्च कर लिया वो क्या हो जाएगा, जो बचेगा बाकी वो सेविंग होगी। तो फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x माइनस फर्स्ट पर्सन की एक्सपेंडिचर 4y इक्वल्स टू 2000। ठीक है, ये 2000 रुपये के इक्वल है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड कंडीशन देखिएगा, सेकेंड कंडीशन में है फर्स्ट पर्सन की जो सेकेंड पर्सन की जो इनकम है 7x माइनस जो सेकेंड पर्सन की एक्सपेंडिचर है वो कितना है 3y, लेकिन सेविंग इसकी भी 2000 रुपये है, तो सेविंग क्या हो जाएगी 2000। अब अगर हमें इन टर्म्स में एलिमिनेशन चाहिए, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी एक टर्म को हमें यहां से खत्म करना है, तो हमें किसी भी एक जो वेरिएबल है x या y, इसमें से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना होगा, या तो x के कोफिशिएंट को या फिर y के कोफिशिएंट को। ओके, तो देखिएगा अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, y 12 बन जाएंगे। तो क्या करेंगे हम फर्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 4। मल्टीप्लाई कर दिया किसको, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से और सेकेंड को 4 से, वी गेट, हमें क्या मिलता है, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहां पर,
तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ देखिएगा 9 3 जा 27 एक्स माइनस 4 3 जा 12 वाई इक्वल्स टू 2 3 जा 6 2 3 जा 6 और ये 1000 ऐसी रहेगी। सेम आप सेकेंड इक्वेशन के साथ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4 7 जा 28 एक्स माइनस 4 3 जा 12 वाई इक्वल्स टू 4 2 जा 8000। ओके, अब आप देखिएगा अगर ये दोनों जो हमने कोफिशिएंट सेम करे थे, चाहे हम x का कर रहे हैं y का कोफिशिएंट, अगर ये दोनों सेम साइन के हो यानी कि चाहे दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो हमेशा इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और ये दोनों अपोजिट साइन में हो तो हमेशा इनको ऐड करते हैं। तो अब इनको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करिएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा और ये माइनस हो जाएगा। माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल हो जाएंगे, मींस एलिमिनेट हो जाएंगे, दोनों एलिमिनेट हो गए y की टर्म। 27 में से 28 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का x बचेगा। ओके, सेम हियर 6000 में से 8000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2000 बनेगा। x माइनस से माइनस की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कट जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। x की वैल्यू जो 2000 आई है, इसमें इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा आप, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में। ये एलिमिनेशन है, जबकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली तो दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, चाहे आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिएगा या फिर आप इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिएगा। तो हम लिखेंगे आगे ऑन पुटिंग the value of x in equation फर्स्ट में रख देते हैं। देखिए जरा 9 मल्टीप्लाई, देखो x है और x की जगह क्या लिखना हमें? 2000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। ओके, 9 2 जा 18000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। ट्रांसपोज कीजिएगा कांस्टेंट टर्म को, तब क्या बचेगा? माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 माइनस 18000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 में से 18000 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा? 16000 माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा। y की वैल्यू कितनी आने वाली है? देखो 4 मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। 16000 अपॉन 4 और 4 4 जा होता है 16, ये 000 ऐसे ही आ जाएंगे। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड देयर मंथली इनकम्स, उनकी मंथली इनकम क्या है। तो फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम कितनी है? 9x और सेकंड की कितनी है? 7x। हम एलिमिनेशन मेथड जो समझा रहे हैं उसमें हम ये बता रहे हैं कि एलिमिनेट करते कैसे। टर्म एलिमिनेट होगी, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई थी, यहीं पर आंसर आ गया था वैसे तो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, हमने इसको y की वैल्यू भी निकालना सीख लिया कि यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू को रखिएगा y की वैल्यू आ जाएगी। बट क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा था कि इनकी मंथली इनकम बताओ। तो फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम monthly income of first person equals to 9x थी मंथली इनकम, 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई थी? 2000, कितने हो जाएगी रुपी? 18000। तो फर्स्ट पर्सन की जो मंथली इनकम है वो कितनी है? 18000 है। अब मंथली इनकम किसकी निकालेंगे हम? ऑफ सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? 7x यानी कि 7 मल्टीप्लाई 2000 14,000 रुपये हो जाएगी। ओके, तो अब देखिएगा दोबारा से हम कर रहे थे एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड से हमने सोल्व करना सीखा इक्वेशन को। क्या करते हैं, दो इक्वेशन आपको मिलेंगी लिखी हुई, या फिर आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखा होगा, वहां से दो इक्वेशन बनानी होंगी। उन दोनों इक्वेशन में जो भी वेरिएबल हो एक्स या वाई, इनमें से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। अगर दोनों जो कोफिशिएंट इक्वल करे हैं, अगर दोनों नेगेटिव या पॉजिटिव हो तब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, और अपोजिट हो यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हमेशा क्या करेंगे, इसको ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, टर्म जो आपने इक्वल की थी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी टर्म बचेगी उसकी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। जो वैल्यू निकल कर आई है उसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन रखें, दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आपके पास आ जाती है। ये था एलिमिनेशन मेथड, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल करते हैं 9। एग्जाम्पल 9 में देखिएगा, दो इक्वेशन आपको गिवन है, आपसे कहा है एलिमिनेशन मेथड से इसके पॉसिबल जो भी सॉल्यूशन है वो फाइंड कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। को यहाँ पर 3 और 6 यानी कि 3 2 6। इक्वेशन फर्स्ट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 हो जाएंगे दोनों। एक्चुअल में यहाँ 4 भी हो जाएगा ये दोनों, लेकिन हम इसको करके देख लेते हैं, वरना हम इसको ग्राफिकली डायरेक्ट भी मना कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन है। फिर भी आप क्या करेंगे, on multiplying equation first by 2। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 8 2 जा 16। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था 2 से, और बाकी जो दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। क्या बताया था, अगर अपोजिट साइन हो तब इनको ऐड करते हैं, लेकिन सेम साइन है यहाँ देखिएगा, प्लस और प्लस, तो क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। शॉर्ट में आप ऐसा लिख सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करोगे ये माइनस होगा, ये माइनस ये भी माइनस। देखो 4x से 4x रिड्यूस हो जाएगा, 6y से 6y, क्या बचेगा यहाँ पर 0, और 16 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें क्या बचेगा 9। क्या 0 की वैल्यू इक्वल हो सकती है 9 के? 0 इज नॉट इक्वल्स टू 9। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ऐसी इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके, 0 नॉट इक्वल्स टू 9 एक फॉल्स स्टेटमेंट है जो ये कह रहा है इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया 0 इक्वल्स टू 9। क्या हो जाएगा, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। इस कारण से क्या होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, सो द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसको फॉल्स लिखोगे। सो द पेयर ऑफ linear equation has no solution। ओके, यहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हम डायरेक्टली बता सकते थे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल्स तो हो जाए, लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो तो लाइनें पैरेलल होती हैं और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। वो ग्राफिकल मेथड था, आपको समझा चुके हैं पहले भी। तो एग्जाम्पल 10 देखिएगा, एग्जाम्पल 10 आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। The sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66। एक नंबर है और उसके 2 डिजिट का सम और नंबर को रिवर्स किया गया है, तो रिवर्स को ऑब्टेन करने पर डिजिट्स आई हैं वो 66 है। इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 2 है। फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। नंबर फाइंड करें और कितने ऐसी नंबर हो सकती हैं जो ये कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं, जरा देखिएगा। जब भी आपको 2 डिजिट का कोई नंबर मिलेगा, आपको यूनिट प्लेस और उसका टेंस प्लेस को लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट टेंस डिजिट ऑफ द नंबर इक्वल्स टू x and units digit इक्वल्स टू 5। अब जरा एक कंसेप्ट समझिएगा आप। 93 अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 3 मीन्स ये यूनिट प्लेस हो जाएगा और ये टेंस प्लेस हो जाएगा।
तो 9 जो टेंस प्लेस पर था उसमें क्या है 90 है, मीन्स 10 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3, तब ये 93 है। मीन्स हम अगर नंबर लिखेंगे 2 डिजिट से, तब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 10th डिजिट का, और उसके साथ प्लस करके लिखेंगे हम यूनिट डिजिट को। क्लियर? तो यहां से अगर हम नंबर बनाएं तो नंबर क्या आ जाएगी, द नंबर इक्वल्स टू 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10x प्लस वाई, ये नंबर आ जाएगी। अब हम डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं, डिजिट्स को क्या कर रहे हैं, रिवर्स। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर को रिवर्स, सॉरी डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर ऑब्टेन होगी वो क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स, तो नंबर ये हो जाएगी। एक्चुअल में ये नई नंबर आई है रिवर्स करने पर। अब जरा देखते हैं क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, टू डिजिट की ये नंबर और रिवर्स करने पर जो मिली है ये नंबर, इन दोनों का सम जो है वो 66 दे रखा फर्स्ट कंडीशन में। यानी कि पहली जो नंबर हमारी ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, और डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर मिली है 10y प्लस एक्स, इन दोनों का सम कितना है 66 है। ये फर्स्ट कंडीशन दी हुई है। जरा यहां से देखिएगा आप, 10x प्लस एक्स 11x प्लस 10y प्लस वाई 11y इक्वल्स टू 66। पूरी इक्वेशन में आप देखो 11 कॉमन है, इसलिए 11 से डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाय 11 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 11 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा, 11 से 11 को डिवाइड करेंगे फिर भी 1 टाइम्स हो जाएगा, और 11 6 से 66। ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। सेकंड कंडीशन इज दैट इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यदि नंबर के डिजिट्स का डिफरेंस 2 हो, यानी कि दो कंडीशन यहां पर होंगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो सकता है, और x प्लस वाई इक्वल्स टू भी 2 हो सकता है। ये इक्वेशन सेकंड बनेगी। आप देखिएगा यहां भी प्लस वाई है, यहां माइनस वाई है, क्या कर दे दोनों को ऐड कर दें, ऐड करोगे तो y से y कटेगा, x प्लस एक्स 2x बनेगा, और 6 प्लस 2 8 बनेगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/2, x की वैल्यू कितनी हो गई 4, x की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, अब इस x की वैल्यू 4 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू रखिएगा x की, तो x की जगह हम क्या रखने वाले हैं 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6 माइनस 4, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। जरा देखिएगा नंबर क्या होगी, नंबर 10x प्लस वाई हमारी नंबर आई थी, 10x प्लस वाई ये रहा, तो 10 मल्टीप्लाई x की जगह क्या आएगा 4 प्लस y की जगह 2, 10 4 जा 40 प्लस 2 42, नंबर कितनी आ जाएगी 42। क्वेश्चन में कहा था ऐसी कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, तो अगर देखो यहाँ पर एक कंडीशन थी कि दोनों का डिफरेंस 2 है, यहाँ पर टेंस प्लेस या यूनिट प्लेस में कौन बड़ा है ये गिवन नहीं है, इसलिए x माइनस वाई भी 2 हो सकता है और y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है। अगर y माइनस एक्स 2 होगा तब ये क्या वैल्यू आ जाएगी 24 आ जाएगी, और 24। ओके, तो आप दूसरी इक्वेशन बनाओगे कौन सी, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, और उसको सोल्व करोगे तो दूसरी नंबर क्या आ जाएगी 24। तो ऐसे 2 नंबर्स पॉसिबल हैं, 2 नंबर्स आर पॉसिबल।
ठीक है, तो सारे के सारे कितने नंबर्स, 2 नंबर्स यहाँ पॉसिबल हैं। अब एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का उसको आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में फिर से आपको बता रखा है, क्या बताया था कि x या y दोनों में से, यानी कि जो भी यहाँ पर वेरिएबल टर्म होगी उसके कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। यहां देखिएगा x का कोफिशिएंट 1, यहाँ x का कोफिशिएंट 2, तो क्यों ना फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा देखें, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 2 10। ये इक्वेशन फर्स्ट होकर के आई है, वो फर्स्ट डैश या आई डैश कह सकते हो इसको। और दूसरी इक्वेशन क्या आई है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन है। क्या कर दें, देखो हमारे यहाँ जो कोफिशिएंट इक्वल है वो x के कोफिशिएंट इक्वल है और दोनों प्लस हैं, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस। देखो 2x प्लस 2x माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2y और देखो माइनस का 3y अब क्या हो चुका है, प्लस 3y हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका अब ये प्लस 3y, तो 2y प्लस 3y कितने हो जाएंगे, 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 क्या होगा, 6। और जो y की वैल्यू है वो क्या आने वाली है, y इक्वल्स टू 6/5। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप रख लीजिएगा। हम एक्चुअल में अभी क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। क्या है ये, एलिमिनेशन। to put in equation फर्स्ट इक्वेशन, जो ओरिजिनल फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हम वैल्यू रख रहे हैं y की, x प्लस y की जगह क्या रखें हम 6/5 इक्वल्स टू क्या आएगा 5, x इक्वल्स टू 5। अब ट्रांसपोज कीजिएगा तो माइनस 6/5 हो जाएगा, अपॉन 1 मानिएगा और एलसीएम लीजिएगा 5, 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, माइनस 5 है तो 6 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 19/5, ये वैल्यू आई है x और y की। x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5। अब सेम क्वेश्चन को हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि दोनों से कहा है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एग्जाम में अगर किसी मेथड को कहे तो उसी मेथड को फॉलो करना, वरना आप एलिमिनेशन को बेस्ट समझ सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से हम मैक्सिमम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल करके या किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल करके अपोजिट यानी कि दूसरी जो इक्वेशन होगी उसमें हम पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू देखें क्या आएगी, 5 माइनस वाई। ओके, इक्वेशन फर्स्ट ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस वाई। इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे हम। ओके, अब इस इक्वेशन थर्ड में, इस इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू को कहां रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली तो किसमें रखी जाएगी, वो सेकेंड इक्वेशन में। x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। इस वैल्यू को कहां पुट कर दें हम, इक्वेशन सेकेंड में पुट की दें। इक्वेशन सेकेंड देखिएगा आप, 2x, 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे हम 5 माइनस वाई। ओके, एक्स की हमने क्या रख लिया 5 माइनस वाई, माइनस 3y इक्वल्स टू 4, माइनस 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, 2 5 जा 10, माइनस 2 का y से मल्टीप्लाई 2y, माइनस 3y इक्वल्स टू 4।
अब ट्रांसपोज कीजिएगा, 10 को राइट साइड में जाएगा माइनस होगा, और 2 और 3 कितने हो जाएंगे, -5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10, -5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10 क्या होगा, -6, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y की वैल्यू कितनी हो गई, 6/5, तो y की वैल्यू 6/5, y की वैल्यू 6/5, दोनों में सेम आएगी क्योंकि दोनों सेम ही इक्वेशन के सॉल्यूशन है, बस मेथड अलग है। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू 6/5 को कहां रखेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, y इक्वल्स टू 6/5 पुट इन इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कीजिएगा आप। तो इक्वेशन थर्ड ये रही आपके सामने, x इक्वल्स टू 5 माइनस y की जगह क्या रख दें हम, 6/5, एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, 5 5 = 25 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 19/5, ये x की वैल्यू आ जाएगी 19/5, और यहाँ भी देखो x की वैल्यू क्या आई है, 19/5, क्लियर। तो आप इस तरीके से इनके सॉल्यूशन कर सकते हो। देखिएगा सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पर दो इक्वेशन फिर से दे रखी है, एलिमिनेशन मेथड से करना है हमें। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें x या y के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। x का कोफिशिएंट 3 और 2 है, y का कोफिशिएंट 4 और 2 है, तो बेटर रहेगा इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 2 जा 4, y की वैल्यू सेम हो जाएगी, ऑन मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन सेकंड बाय 2, इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम। देखिएगा जरा, 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल्स टू 2 2 जा 4, इस इक्वेशन को आप सेकंड डैश लिख सकते हो, ओके। और फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिखेंगे आप, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। देखो आप अपोजिट साइन आए हैं, क्या बताया था, सेम साइन होते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अपोजिट साइन होंगे तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करोगे तो 4y से प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, 4 + 3 7x इक्वल्स टू 4 + 10 14, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14, और 7 ट्रांसफर करके डिनोमिनेटर में जाएगा, डिवाइड करेगा, 7 2 जा 14, x की वैल्यू 2 आ गई है। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कीजिएगा x की वैल्यू 2, तो इक्वेशन 2 में हम पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। देखो आप जो वैल्यू पुट करोगे वो आप ऐसी इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करें जहां पर इक्वेशन में वैल्यूज जो कांस्टेंट की वैल्यू वो छोटी हो। यहाँ देखो, यहाँ पर 4 आया है, 3 आया है, 10 आया है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ देखो 2 2 2 कैलकुलेशन छोटी ही रहेगी, इसलिए हमने प्रेफर किया है इक्वेशन 2 में वैल्यू को रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो हम फ्री होते हैं एलिमिनेशन मेथड में, तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को रख सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर इक्वेशन 2 में वैल्यू को रखा है। जरा देखें, 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, 2 माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2, तो -2y इक्वल्स टू 2, और ये 2 2 जा 4 है, प्लस का राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, -2y इक्वल्स टू 2 - 4 क्या होगा, -2 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/2, 2 1 जा 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखिएगा सेम इक्वेशन को हम किस मेथड से करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल करके सेकंड या दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम यहां से इस सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे x की, जरा देखें 2x, अच्छा हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल रहे हैं, 2x इक्वल्स टू 2 + 2y हो जाएगा इधर, और x इक्वल्स टू, अच्छा जरा देखो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2, फिर से 2 से डिवाइड क्यों किया है, आप देखिएगा हर एक जो टर्म है उनमें 2 कॉमन है, और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारी इक्वेशन और भी छोटी यानी कि सिंपल हो जाएगी, इसलिए हमने डिवाइड किया 2 से, तो क्या बचेगा, x इक्वल्स टू 1 + y, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अपॉन 2 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा 1 टाइम्स, अपॉन 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, तो क्या बनेगा आपका x प्लस 1y 1x इक्वल्स टू 1 प्लस y यहां पर आएगा। ओके, अब हम इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू को कहां रखेंगे, देखो इक्वेशन सेकंड से निकाली थी ना, फर्स्ट में रखेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट 3 और x की वैल्यू 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल्स टू 10, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 3 का y से मल्टीप्लाई 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 3 प्लस 4, देखो y और y वाली टर्म ही ऑपरेट होंगी, तो 3 प्लस 4 7y इक्वल्स टू 10, और ये 3 ट्रांसपोज होकर के राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 7y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7 अपॉन 7। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब y की वैल्यू को कहां रखिएगा, अब इक्वेशन थर्ड में लिखोगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड आपकी ये रही, यहां पर x इक्वल्स टू 1 प्लस, और y की जगह क्या रखेंगे हम, 1। तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। क्लियर। तो आप इस तरीके से, चाहे आप एलिमिनेशन से निकालो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन से, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। अब आप यहां देखिएगा, इक्वेशन दो इक्वेशन दे रखी हैं, लेकिन इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। पहले आप ट्रांसपोज कीजिएगा, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। देखो लेफ्ट साइड में 4 माइनस है, राइट साइड में जाएगा ट्रांसपोज होकर के प्लस हो जाएगा, ये बनेगी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे यहां पर आप करेंगे 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन बनेगी सेकेंड। क्लियर, क्योंकि 2y लेफ्ट में लाओगे तो माइनस हो जाएगा ट्रांसपोज होकर के, और 7 के इक्वल 7। अब हमें कौन सा मेथड करना, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। आप इक्वेशन फर्स्ट में अगर सीधे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू इक्वल मिल जाएंगी, 9x और 9x हो जाएगा। ओके, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से। कीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3, सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल्स टू 3 4 जा 12। इसको आप फर्स्ट ए या फर्स्ट इक्वेशन डाल सकते हो, फर्स्ट डैश लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओके, अब इक्वेशन सेकंड ये थी, इसके नीचे लिख लीजिएगा 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये थी इक्वेशन सेकंड। अब आप देखिएगा 9x 9x दोनों प्लस के हैं, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। अपोजिट साइन होते हैं तब हम ऐड करते हैं, लेकिन सेम साइन पर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन के कारण। देखो 9x से 9x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 9x था और ये सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 9x हो गया। ऐसे यहाँ देखिए प्लस 15, सॉरी माइनस 15y है, लेकिन यहाँ प्लस 2y है, तो 13y बचेगा माइनस का। सेम हियर 12 माइनस 7 कितना आएगा, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5 अपॉन 13। इस y की वैल्यू को आप कहाँ रखो, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा जो आपको सिंपल लगे। तो हम y की वैल्यू को, चलो फर्स्ट इक्वेशन में ही रख लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये है 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4। 3x इक्वल्स टू, देखो इसको राइट साइड में ले जाओ आप, कितना आ जाएगा, या इधर ही सोल्व कर ले पहले, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 25 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4 बनेगा। अब आप राइट साइड में ट्रांसपोज कीजिएगा इसको, 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 25 अपॉन 13। एलसीएम लीजिएगा, कितना बनेगा, 13, 13 4 जा 52 माइनस 25, ये वैल्यू आई है 3x की।
x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 52 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 आएगा अपॉन 13। और देखना जरा x के साइड में क्या था 3, यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 था, तब ये 3 ट्रांसपोज होगा तो मल्टीप्लाई 3 इधर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 अपॉन 39। x की वैल्यू कितनी आ गई है 27 अपॉन 39। इस 27 और 39 इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ही 3 9 जा 27, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आनी थी 9 अपॉन 13 ही, तो हमने रिड्यूस नहीं करा था, आप कर सकते हो यहाँ पर 9 अपॉन 13। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू को निकालेंगे किसी एक वेरिएबल की और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। कहां से वैल्यू, देखो इक्वेशन सेकंड से ही वैल्यू निकली हुई है, यहां से आप निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से आप x की वैल्यू निकालो तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2y प्लस 7 अपॉन 9। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन थर्ड मानिएगा, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में आप क्या करोगे, इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू को कहां रखोगे, कहां से निकालिए वैल्यू हमने सेकंड से, तो किस में रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट ये है 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे हम 2y प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। ओके, हमने x के क्या रख दिया है 2y प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। अब जरा देखिएगा 3 3 जा 9, ये रिड्यूस हो गई टर्म, क्या बचा 2y, अच्छा साथ ही साथ यहाँ अपॉन 1 है, एलसीएम लेंगे हम, क्या बचेगा 3, क्योंकि यहाँ 3 बचा हुआ है, तो 2y प्लस 7 और 1 3 जा 3 3 5 जा माइनस 15y इक्वल्स टू 4। ओके, यहां से वैल्यू निकालेंगे 2y माइनस 15y क्या बचेगा माइनस 13y प्लस 7 इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 3 जा 12, माइनस 13y इक्वल्स टू 12 माइनस 7, माइनस 13y इक्वल्स टू 12 माइनस 7 कितना बचेगा 5, और y की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस 5 अपॉन 13। इस y की वैल्यू को कहां पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड ये रही, देखो x इक्वल्स टू क्या आने वाला है 2 इंटू माइनस 5 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन 9। ओके, तो देखिएगा आप 5 2 जा माइनस 10 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन 1 अपॉन 9। ओके, एलसीएम लीजिएगा, ऊपर कितना आएगा 13 और माइनस 10 प्लस 13 7 जा कितने होते हैं 91 अपॉन 9। आगे फिर से देखिएगा 91 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 आएगा प्लस का 81 अपॉन, ये देखो दोनों डिनोमिनेटर हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगी फ्रैक्शन 13 मल्टीप्लाई 9 और 9 9 जा 81। x की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन 13, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन 13, 9 अपॉन 13, तो वैल्यू दोनों सही आई है। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमको दो इक्वेशन दे रखी हैं, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं पहले। एलिमिनेशन में हमें x या y के कोफिशिएंट को इक्वल रखना होता है, किसी भी एक को। अगर यहाँ हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो x अपॉन 2 हो जाएगा, या फिर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी x आ जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ध्यान से देखना, चलो इसमें करके दिखा देते हैं प्रोसेस आपको। क्या होगा x अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, प्लस
2y/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, इक्वल्स टू -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। यहाँ पर हमने डायरेक्ट दिखा दिया है, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, क्या होगा x प्लस 2 2 जा 4, 4y/3 इक्वल्स टू -2। ये फर्स्ट ए इक्वेशन मान सकते हो इसको। ओके, सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे लिखेंगे आप, x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ये क्या थी? सेकेंड इक्वेशन थी। देखो x और x दोनों प्लस है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये दोनों x वाली टर्म कट जाएंगी, क्योंकि एक प्लस वाला x है, एक माइनस वाला। अब जरा देखो क्या आया, ये 4y/3 और प्लस माइनस, सॉरी माइनस और माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस हो गया, y/3 इक्वल्स टू -2 -3 -5। देखो अपॉन में दोनों में 3 है तो कितना हो जाएगा, 4y प्लस y/3 इक्वल्स टू -5। 4y प्लस y कितना होगा, 5y इक्वल्स टू 3 5 -15, और y इक्वल्स टू -15/5, 5 3 15। y की वैल्यू कितनी आई, -3। y की वैल्यू -3 किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिएगा। चलो सेकेंड इक्वेशन में रख लें, ठीक है, y की वैल्यू को -3, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिएगा। देखो यहाँ पर, क्योंकि हमें उधर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो सेकेंड इक्वेशन ये देखो आप, x माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे, -3/3 इक्वल्स टू 3। 3 से 3 रिड्यूस होगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 3, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 - 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। ओके, अब उस सेम क्वेश्चन को हम किससे करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में उसको पुट करेंगे। तो लिख रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिएगा, सेकेंड इक्वेशन से निकालना बेटर रहेगा x की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 3, फिर ट्रांसपोज होगा तो प्लस y/3। ये थर्ड इक्वेशन बनेगी। ओके, अब x की वैल्यू को हमने इक्वेशन सेकेंड से निकाला तो किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिएगा, क्या आएगा, x की जगह हम रखेंगे 3 प्लस y/3 अपॉन 2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। तो थोड़ा सा टास्क यहाँ पर है, जरा ध्यान से देखें। अपॉन में 1 मानेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, और 1 3 3 जा 9 प्लस y। अपॉन जो 2 है वो डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल होकर के, तो मल्टीप्लाई में 2 होगा, प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। अब देखिएगा आप, 3 यहाँ पर 3 2 जा 6 है, तो 6 का 9 प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ 3 है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 आ जाएगा, प्लस 4y इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9 प्लस y प्लस 4y कितना हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू -6 होगा। ओके, अब जरा देखो यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, 5y है, तो 5y इक्वल्स टू -6, और 9 भी इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 9 और 6 हो गए -15 अपॉन ये वाला 5 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, 5 3 जा 15। y की वैल्यू क्या आ गई, -3। y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू अभी नहीं आई है, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहाँ पुट करते हैं इसको, इक्वेशन थर्ड में। पुट इन इक्वेशन थर्ड। इस वैल्यू को आप पुट कीजिएगा इक्वेशन थर्ड में। ये रही इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस y की जगह हमने रख दिया -3 अपॉन 3। 3 से 3 को रिड्यूस करोगे 1 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और -1 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ओके, तो x की वैल्यू 2 आई है दोनों ही मेथड में, और y की वैल्यू आई है -3 दोनों ही मेथड में। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन को ज्यादा प्रेफर करें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। पहला क्वेश्चन देखिएगा सेकंड का।
इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। आगे फिर से कोई कंडीशन दे रखी है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एडिड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए तब फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 हो जाती है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगी? ठीक है, तो आपके पास बुक है, उसमें देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है तब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एज्यूम करना होगा। मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल्स टू एक्स। हमने क्या माना कि न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का वो एक्स है। अब क्या मान लेते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन हमने माना y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन वाई, मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन वाई। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन की। देखिएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज इफ वी एडिड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, फ्रैक्शन आपकी है x अपॉन वाई, न्यूमरेटर में ऐड कीजिएगा 1 और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। क्लियर? फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाती है रिड्यूस होकर के। अब यहां से हमें चाहिए कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 1 और y माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई क्या बनाएगा, y माइनस 1। अब क्या करेंगे, x y को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट में, तब माइनस वाई होगा इक्वल्स टू -1 और +1 को राइट साइड में लेकर जाएंगे, फिर -1 हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये इक्वेशन बनी है फर्स्ट। ओके, अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन क्या है। सेकेंड कंडीशन इज इट बिकम्स हाफ इफ ओनली एडिड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए तब जो फ्रैक्शन है वो हाफ हो जाती है। मींस न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करना है, फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। यहां से फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y प्लस 1। ओके, y को लेफ्ट में ट्रांसपोज कीजिएगा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ये आई इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब क्या कीजिएगा आप, इक्वेशन सेकेंड के नीचे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब आप देखिएगा y में दोनों कोफिशिएंट सेम है और दोनों क्या है, सेम साइन रख रहे हैं, यानी कि माइनस माइनस है, तब क्या करना पड़ेगा हमें, सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम साइन पर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस, तो y से y रिड्यूस हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x माइनस एक्स, एक्स बचेगा इक्वल्स टू 1 और +2 हो जाएगा, कितना आएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू 3 आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा या सेकंड में भी रख सकते हो, पुट कीजिएगा इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर है x माइनस वाई, मीन्स x की जगह हमने रखा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तब क्या हो जाएगा, -y इक्वल्स टू -2 माइनस 3, यानी कि -5, माइनस से माइनस कटेगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो फ्रैक्शन हो जाएगा इक्वल्स टू 3/5, क्योंकि x अपॉन वाई था, x की वैल्यु 3 आई है और y की वैल्यू क्या आई है 5। आप इसको चेक भी कर सकते हो, 3 में 1 ऐड कीजिएगा 4 और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर कंडीशन देखिएगा 3/5 + 1 6, यानी कि 3 2 6, 1/2, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इसलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5। यही पूछा था कि वो फ्रैक्शन क्या होगी, उसको फाइंड करना है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में क्या कहा देखें आप,
5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? कुछ बात की गई है कि 5 साल पहले नूरी और सोनू की एज में रिलेशन दिया हुआ है। 10 ईयर लेटर, अब से 10 साल के बाद की एज में रिलेशन दिया हुआ है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, और अब की प्रेजेंट एज उनकी पूछी जा रही है। तो जब भी ऐसा एज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको जो भी करेक्टर्स दे रखे होंगे, जो भी नाम दे रखे होंगे, उनकी प्रेजेंट एज को अज्यूम करना पड़ेगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी equals to x years. Let present age of Sonu equals to y years. ओके, नूरी की प्रेजेंट एज क्या मान ली? x years, और सोनू की प्रेजेंट एज क्या मान ली है? y years. अब देखिएगा, हमें चाहिए 5 years ago, 5 years ago नूरीज एज। अगर प्रेजेंट में x ईयर किसी की एज है तो 5 ईयर अगो यानी कि -5, 5 लेस कम रही होगी, x -5 ईयर्स। ऐसे ही 5 ईयर्स एगो सोनूज एज कितनी रही होगी? y -5 ईयर्स। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या है। फाइव ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज थी x -5, ये थ्राइज मीन्स 3 गुनी थी किसके? सोनू की एज से, y -5 से 3 टाइम्स थी। थ्राइज मीन्स 3 टाइम्स, 3 गुना। x -5 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई, -3 का 5 से मल्टीप्लाई 15। ट्रांसपोज कीजिएगा x और y को लेफ्ट साइड में, x -3y होगा। अच्छा देखो, 5 को ट्रांसपोज करोगे तो +5 हो जाएगा, और -15 ऑलरेडी इधर दे रखा है, तो ये वाला 5 इधर आकर के राइट साइड में +5 हो जाएगा। x -3y इक्वल्स टू कितना बनेगा? -10। इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। उसके बाद बात करते हैं टेन ईयर लेटर। 10 years later, Nuri's age इक्वल्स टू 10 साल के बाद जो नूरी की एज होगी वो कितनी हो जाएगी? फिलहाल x ईयर है तो क्या हो जाएगा? x + 10 ईयर्स। ओके, अब 10 ईयर के लेटर, 10 ईयर के बाद 10 ईयर्स लेटर सोनूज एज। अगर सोनू की एज अभी y ईयर है तो 10 ईयर बाद कितनी हो जाएगी? y + 10 ईयर्स। सेकेंड कंडीशन देखिएगा क्या कहा है। सेकेंड कंडीशन इज 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज है x + 10, वो ट्वाइस होगी किसकी एज की? सोनू की एज की, ट्वाइस ऑफ y + 10। ठीक है, नूरी की जो एज है x + 10 वो कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ y + 10, यानी कि सोनू की एज की ट्वाइस, डबल हो जाएगी। x + 10 इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करें y में 2y + 2 से 10 में 20। ओके, फिर से आप क्या करोगे? x को लेफ्ट साइड में है और y को भी ट्रांसपोज कर लो, 2y इक्वल्स टू 20, और 10 को ट्रांसपोज करोगे राइट में तो -10 हो जाएगा। x - 2y इक्वल्स टू 20 - 10 मीन्स 10। ये इक्वेशन बन गई सेकेंड। इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख लो आप, x - 3y इक्वल्स टू -10। दोनों इक्वेशन को क्या कर लें हम? सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, x से x रिड्यूस हो जाएगा। 3y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 + 10 20। और y किसकी एज है? सोनू की, तो सोनू की एज कितनी आ गई? 20 आ गई।
अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इधर है, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू माइनस 10, x इक्वल्स टू माइनस 10 और 23 जा 60 हो जाएगा माइनस, लेकिन इधर आकर के प्लस होगा 60। x इक्वल्स टू कितना बचेगा 50 ईयर्स। x की वैल्यू कितनी आ रही है 50 आ रही है, x की वैल्यू 50, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है 50। सो आप लिख सकते हो, सो नूरी's present is कितनी आई नूरी की प्रेजेंट एज 50 ईयर्स, और सोनू's प्रेजेंट एज कितने आए 20 ईयर्स। ये आंसर हो जाएगा, दोनों की प्रेजेंट एज हमने लिख दी। थर्ड पार्ट देखिएगा अब इसका, थर्ड पार्ट में क्या कहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 अंकों की संख्या है जिसके डिजिट्स का सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। 9 टाइम्स करेंगे अगर नंबर का, वो ट्वाइस है अगर नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए उसके। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन बनेंगी। 2 डिजिट्स की क्या है, एक संख्या है, हमने इसमें एग्जाम्पल में भी सोल्व किया था, हमने इसमें कुछ मानना पड़ेगा, लेट 10th डिजिट इक्वल्स टू x, लेट यूनिट्स डिजिट इक्वल्स टू y। नंबर क्या हो जाएगी 10 टाइम्स ऑफ x, क्योंकि 10 प्लेस पर है 10x प्लस y यूनिट प्लेस, ये नंबर हो जाएगी। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर इक्वल्स टू, डिजिट्स को रिवर्स करने पर नंबर क्या बनेगी, देखो 10 तो यही रहेगा 10 प्लेस पर, लेकिन y आ जाएगा 10 के साथ प्लस x आ जाएगा यूनिट प्लेस पर। दोनों को हमने रिवर्स कर दिया, y x की जगह कर दिया और x को y की जगह। ओके, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि डिजिट्स ये हैं दोनों, इनका सम कितना दिया 9, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट इक्वेशन लेकर आई है। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में कहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, नंबर हमारे पास ये थी, इसका 9 टाइम्स करना है, 9 इंटू 10x प्लस वाई is twice the number obtaining by reversing, रिवर्स करके डिजिट्स को हमें ये नंबर मिला है 10y प्लस x। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, 2 गुना, 9 टाइम्स का मतलब होता है 9 गुना, 9 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 9 जा 90 x प्लस 9 का y से मल्टीप्लाई 9y इक्वल्स टू 2 का 10 से 20y प्लस 2 का x से मल्टीप्लाई 2x। अब ट्रांसपोज कीजिएगा टर्म्स को, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल्स टू 0। 90 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें 88x आएगा, और 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें 11y आएगा इक्वल्स टू 0। ऑन डिवाइडिंग बाय 11 से डिवाइड करोगे तो 11 8 जा 88 माइनस 11 1 जा 11, तो ये इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड। ओके, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं और दोनों को देखिएगा y यहाँ पर सेम है और अपोजिट साइन है, दोनों को ऐड कर लेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी आप लिख सकते हो, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सेकेंड इक्वेशन लिख रहे हैं 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। क्या कर रहे हैं, इनको हम ऐड कर रहे हैं। ऐड कीजिएगा, ऐड करने पर क्या होगा, y से y रिड्यूस हो जाएगा, 8 प्लस 1 9x हो जाएगा इक्वल्स टू 9 में 0 ऐड करेंगे 9 होगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/9, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। x की जो वैल्यू 1 आई है आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई, यानी कि x की जगह हमने 1 रख दिया, प्लस y इक्वल्स टू 9। अब y की वैल्यू निकालिएगा तो 9 माइनस 1 y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। फाइंड द नंबर, सो नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई नंबर था, 10 मल्टीप्लाई x की जगह लिखेंगे हम 1 प्लस y की जगह लिखेंगे 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 18, नंबर क्या आ गई 18 वो नंबर हो जाएगी। ओके, चाहे आप सम करके देख लो डिजिट का, 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, या फिर आप 18 का 9 टाइम्स करो 162 और 81 का डबल कर लो तब भी क्या आएगा 162 आ जाएगा। ओके, तो दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो आंसर हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So fourth part is Meena went to a bank to withdraw 2000 rupee. She asked the cashier to give her rupee 50 and rupee 100 notes only. मीना बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए, उसने कैशियर से कहा कि उसको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को कुल 25 नोट्स मिले, 25 नोट मिले हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपी 50 एंड 100 सी रिसीव्ड, उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले हैं और 100 रुपए के कितने नोट मिले हैं, ये आपको बताना है। क्लियर, तो यहां पर भी हम 50 रुपए के नोट को x मान लेंगे और 100 रुपए के नोट को y मानेंगे। लेट नंबर ऑफ रुपी 50 नोट्स इक्वल्स टू x, लेट नंबर ऑफ रुपी 100 नोट्स इक्वल्स टू y। ओके, फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन इज मीना गोट 25 नोट्स, सॉरी उससे पहले जो कंडीशन है सी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर रुपी 50 एंड 100 नोट्स ओनली। रुपी 50 के उसको कितने नोट मिले हैं x, तो 50 इंटू एक्स हो जाएगा, ये 50 के जो नोट मिले थे x, इससे रुपये आ गए, प्लस 100 के जो नोट मिले हैं कितने मिले हैं y, टोटल कितने हो गए ये 2000 रुपी। क्या हो गए रे, टोटल 2000 रुपी हो गए। यहां आप डिवाइड कर लो इस इक्वेशन को बाय 50 और 50 से यहां पर डिवाइड कीजिएगा आप, तो देखो जरा अपॉन 50 अपॉन 50 अपॉन 50, ये 0 कटेगा यहां से, 5 4 जा 20, 52 जा 100 और 51 जा 50। क्या इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन देखें, सेकेंड कंडीशन में कहा है मीना को कुल 25 नोट्स मिले हैं, यानी कि x प्लस वाई, यही होंगे ना टोटल नोट्स, 50 रुपए वाले और 100 रुपए वाले, कितने हैं ये 25 नोट्स। इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड, देखो y तो सेम नहीं है लेकिन x सेम है और दोनों सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, x से x रिड्यूस हो जाएगा, 2y में से y को सब्ट्रैक्ट करें, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस 25 15, y की वैल्यू 15 आ गई है। कौन सी, सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिएगा, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन ये रही, x प्लस वाई की जगह रखेंगे 15 इक्वल्स 25, x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। सो मीरा को कितने, मीना को मिले हैं x यानी कि 50 रुपए के 10 नोट्स और 100 रुपए के 15 नोट्स, ठीक है। सो
मीना गोड, मीना रिसीव्ड, ₹50 note equals to 10 and Meena received ₹100 notes equals to 15। अब देखिएगा 1500 और 50 के 10 नोट्स 500 कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे आंसर। फिफ्थ पार्ट देखिएगा अपनी बुक में आप, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लैंडिंग लाइब्रेरी मीन्स जहां पर आप अपनी बुक्स को रख सकते हो, वहां पर आपको रेंट पे करना होगा। तो यहां पर रेंट पे किया जाता है, फिक्स्ड चार्ज है फर्स्ट 3 days के लिए और उसके बाद पर डे चार्ज होता है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन के लिए एक बुक रखी और ₹27 उसको पे करने पड़े। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। सुशी ने 5 days के लिए बुक रखी है वहां पर और ₹21 पे करने हुए हैं उसको। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज बताइएगा कितना है और एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज होगा वो भी कितना है। लगभग जैसा हमने टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था लास्ट एक्सरसाइज में, इसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो जरा देखिए क्या करना होगा, हमें जो फिक्स चार्ज है उसको मानना पड़ेगा और पर डे चार्ज भी लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इक्वल्स टू, फर्स्ट 3 days के लिए हमने क्या मान लिया है फिक्स चार्ज, रुपी एक्स एंड चार्ज फॉर पर डे, या पर डे चार्ज लिख सकते हो, इसको हमने मान लिया इसको वाई। फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने एक बुक रखी है 7 days के लिए। फर्स्ट 3 days का किराया हो जाएगा ₹X प्लस 7 days, 3 days का तो X हो गया, कितने डेज बचे 4 days, और उसके बाद पर डे किराया Y यानी कि 4Y हो जाएगा। ये 3 + 4 7 days का हो गया। कितने रुपए पे करने पड़े हैं उसको? ₹27। ये आई क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन देखिएगा, सेकेंड कंडीशन में क्या कहा है, सुशी पे ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। सुशी ने जो बुक रखी है वो 5 दिन के लिए रखी है, जिसमें से फर्स्ट 3 days का किराया ₹X होगा और 3 days के बाद कितने 2 days बचते हैं जिसका किराया होगा 2 × Y। कितना पे किया अमाउंट? ₹21। सेकेंड क्वेश्चन, दोनों सेम साइन है और इक्वल है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। 4y में से 2y को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 2y, और 27 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा 6। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2। y की वैल्यू कितनी आ गई 3। कहाँ पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिएगा, देखें सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y, 2 × y की जगह रखेंगे 3 इक्वल्स टू 21। ओके, x इक्वल्स टू 21 और 3 2 जा कितना होता है 6, राइट साइड में ले जाओ तो -6 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 21 - 6 कितना हो जाएगा 15। यानी कि फर्स्ट 3 days के लिए कितने रुपए किराया फिक्स है? ₹15, और उसके बाद पर डे किराया कितना है ₹3। ओके, सो ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। सो फिक्स चार्ज कितना हो गया? ₹15 एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा? ₹3।
यानी कि 3 रुपीज उसको पर डे के हिसाब से पे करने होंगे। अब ये चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, जल्द ही चैप्टर 4 भी हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। लेकिन आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को और जरा इन्फॉर्म कीजिएगा कि हाँ एनसीईआरटी का क्विक सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन विद इन लेस टाइम, बहुत कम समय में इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जरूर शेयर जरूर करिएगा इसको, ताकि और ज्यादा बच्चे इसको देखें और ज्यादा बच्चे चैनल पर जुड़ जाएं। क्लियर? टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।